नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वशीकरण के ऊपर। ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसको किस मंत्र से बचा जाना चाहिए और क्या क्या इसके पहलू होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। वशीकरण एक ऐसा शब्द है जो हमेशा रहस्य, डर और आकर्षण से घिरा रहता है। वशीकरण कह सकते हैं एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति के मन, विचार और कार्यों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि कितना सच है, क्या वशीकरण वास्तव में काम करता है, और सबसे अहम बात होती है कितना खतरनाक होता है। वशीकरण शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी को अपने वश में करना या नियंत्रण में लेना। यह एक तांत्रिक प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें विशेष मंत्र, यंत्र और साधनाओं का उपयोग कर किसी व्यक्ति के मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। वशीकरण कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे प्रेम या विवाह जो संबंध होते हैं उसमें नियंत्रण पाने के लिए, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, दुश्मन को कमजोर करने या भ्रमित करने के लिए, नौकरी, पदोन्नति या सत्ता प्राप्त करने के लिए, पारिवारिक विवाद सुलझाने या बढ़ाने के लिए, कोर्ट कचहरी की चीजों को जीतने के लिए। सबसे पहले जानेंगे क्या वशीकरण वास्तव में प्रभावित होता है। आध्यात्मिक रूप से और तांत्रिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको जाने तो विशेष सिद्धियां, साधनाओं और मंत्रों के माध्यम से किसी व्यक्ति के विचारों और ऊर्जा पर प्रभाव डाला जा सकता है, जिसका सारा वर्णन आप लाल किताब, अथर्ववेद और अघोरी तंत्र में देखेंगे। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार ये माना गया है कि यदि वशीकरण विधि सही तरीके से, नियमों के साथ और शुद्ध संकल्प से की जाए तो ये फल देती है। अब देखते हैं कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस बारे में। विज्ञान वशीकरण जैसी क्रियाओं को साइकोलॉजिक मैनिपुलेशन कहते हैं, या कह सकते हैं प्लीसिबो इफेक्ट, यानी मानसिक स्थिति, विश्वास और डर, ये तीनों मिलकर किसी को वशीकरण जैसा महसूस करा देते हैं। या कह सकते हैं डर और भ्रम का माहौल ही वशीकरण को प्रभावित बना देता है। आप जानेंगे कि वशीकरण से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अनजाना भय, बेचैनी, नींद की कमी, आत्मविश्वास में आपकी गिरावट आ जाएगी, भ्रम की स्थिति और अवसाद। हमारे हिंदू धर्म में और अन्य आध्यात्मिक पद्धतियों में माना जाता है किसी के जीवन या मन पर नियंत्रण पाना एक बहुत भारी पाप होता है। यह न केवल आपके कर्मों को दूषित करता है बल्कि आपकी आत्मा की प्रगति में भी बाधा बनता है। ऐसी मान्यता है कि अगर वशीकरण सही ढंग से ना किया जाए या गलत उद्देश्य से किया जाए तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसे तांत्रिक प्रतिक्रिया या कर्म प्रतिक्रम कहा जाता है। कई बार वशीकरण का प्रयोग करने वाला व्यक्ति खुद नकारात्मक शक्तियों के चंगुल में फंस जाता है। वशीकरण अक्सर काले जादू या तांत्रिक क्रियाओं का हिस्सा होता है। इससे बुरी आत्माएं या नकारात्मक ऊर्जा जुड़ सकती हैं, जो व्यक्ति की आत्मा, शरीर और परिवार के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। बाजार में ऐसे कई लोग वशीकरण के नाम पर ठगी करते हैं। हजारों रुपए लेकर नकली यंत्र, ताबीज और पूजा करवाते हैं और फिर व्यक्ति की स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। इस कारण सामाजिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आपको लगे कि किसी ने भी आपके ऊपर वशीकरण कर दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले महालक्ष्मी मंत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती जैसे धार्मिक पाठ मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। नीम, तुलसी, कपूर और गंगा जल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये शुद्धिकरण के लिए अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें, घर में रोज दीपक जलाएं, शंख बजाएं और शांत संगीत चलाकर अपनी मानसिक स्थिति को आप बेहतर करें। सबसे पहला तो यही तरीका है। किसी सच्चे ज्ञानी या आध्यात्मिक गुरु से आप सलाह लें। अगर स्थिति गंभीर हो तो अनुभवी मार्गदर्शक का सहयोग जरूरी है।
किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलें। अगर लक्षण ज्यादा गंभीर हैं तो साइकोलॉजिकल इलाज की भी जरूरत पड़ सकती है। वशीकरण एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया है जो लोगों के बीच डर और आकर्षण दोनों का कारण बनती है। कुछ लोग इसे प्रेम, सफलता या नियंत्रण का साधन मानते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा खतरा बहुत बड़ा होता है। मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और कानूनी हर दृष्टिकोण से वशीकरण एक खतरनाक प्रयास हो सकता है। किसी व्यक्ति को वश में करने की बजाय प्रेम, संवाद और समझदारी से संबंधों को संवारना ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित होता है। असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई और मन की शांति में होती है। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।